भाई वो कैसर अहमद राजा साहब ने मुझे एक वीडियो भेजी है जिसमें कुछ लड़कियां डांस वांस कर रही हैं और फिर आगे इस्तिक़बाल रमज़ान के नाम से ना चल रहा है कि ऐड चल रहा है कि रमज़ान आने वाला तो ये प्रोग्राम आप देखिएगा। कैसर अहमद राजा साहब ने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि आपने डांस करना है करो, आपने जो मर्जी करना है करो, मीडिया पे कौन सा कोई, लेकिन उस पर रमज़ान का खुदा का वास्ता लेबल मत लगाओ, ये रमज़ान का लेबल नहीं लगाओ। इस पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाए और इसमें शिक है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं होगा, शायर इस्लाम की हिफाजत होगी, तो इस पे ज़बरदस्त तरीके से इस तरह के प्रोग्रामों पे एहतजाज करना चाहिए हमें सोशल मीडिया पे। ये आप जो करना है कर रहे हो, आप ना कौन रोक रहा है मुल्क में, लेकिन उस पर रमज़ान का, इससे तो रमज़ान ना एक रस्म रह जाएगी, सब कुछ करते रहो और रमज़ान भी है और शव्वाल रहेगा, रमज़ान रमज़ान रहेगा। भाई कुरान का हुक्म क्या है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग बेहयाई फैलाते हैं उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब और आखिरत में भी। दुनिया में दर्दनाक अजाब तो हुकूमत देगी, अगर इस्लामी हुकूमत होगी, हुकूमत दे नहीं रही है, वो तो ऐसे कवानीन पास कर रही है कि बेहयाई और ज्यादा फैले, लेकिन आखिरत में अल्लाह की हुकूमत, उससे कौन बचा सकता है इनको। तो आज जो हमने कुरान पढ़ा है ना, उसमें ये भी है कि अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, कि शैतान तुमसे बेहयाई के वादे करता है और इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशा, तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म शैतान देता है। शैतान का काम है ये। रहमान वो हमें हया का हुक्म देता है और अल्लाह का दुश्मन शैतान वो हमें बेहयाई का हुक्म देता है। तो इसलिए मीडिया की इस किस्म की हरकतों पर एहतजाज करना चाहिए। आप अगर बेहयाई कर भी रहे हो तो कम से कम उस बेहयाई के साथ रमज़ान का लेबल मत लगाओ। तो इसलिए इस पे सोशल मीडिया पे ना भरपूर आवाज़ उठाएं और इसके खिलाफ बात करें। इसका बड़ा असर पड़ता है जब सोशल मीडिया पे आवाज़ उठती है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान 2026 की आज पहली तरावी का कुछ खुलासा बयान करूँगा। आज हमने सवा पारा पढ़ा है, पहला पारा और दूसरे पारे का रुबु यानी एक चौथाई हिस्सा। सूरह बकरा कुरान मजीद की पहली सूरत है। तो ये घड़ी में टाइम सही हो रहा है? सही हो रहा है ना। अल्लाह ताला ने इस सूरत में कुरान मजीद की इब्तदा में अल्लाह ताला ने कुरान का तारुफ करवाया है। देखो रमज़ान जो है ना, ये कुरान का महीना है। हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। अल्लाह कहते हैं कुरान में कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया जो लोगों के लिए हिदायत है। हर इंसान को ज़रूरत है सीधे रास्ते की, इसके बगैर इंसान नहीं बन सकता। तो कुरान को अल्लाह ने किताब हिदायत, सीधा रास्ता, गैर मुस्लिम कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं हो सकते, उनके पास सीधा रास्ता है ही नहीं। इंसान को खुद नहीं पता चलता सीधा रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। सहाबा किराम रमज़ान के महीने में मस्जिदों को भरपूर तरीके से आबाद किया करते थे, कुरान सुनते, कुरान सुनाते। इसी चीज़ ने उनको अल्लाह के दीन से जोड़ के रखा हुआ था। इसी चीज़ ने उनको बड़ी बड़ी ताकतों के सामने एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होने दिया। तो इसलिए शौक़ और रग़बत के साथ ये दर्स आप सुना करें। पहला मरहला होता है सीधी बात को सुन लेना। जब इंसान में सुनने की सलाहियत पैदा होती है फिर अल्लाह उसको अमल की तौफीक दे देते हैं। सुने ही नहीं तो कहाँ से अमल होगा। और याद रखो इस ज़माने में अगर तुमने कुरान नहीं सुना, कुरान क्या कहता है, सीधा रास्ता क्या है, तो फिर इतने गुमराह हो गए कि पहले इसका तसव्वुर भी नहीं था। क्योंकि खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए ये बात कि इंसान अगर अपना कोई रास्ता मुतय्यन नहीं करता, वो दूसरों के रास्ते का हिस्सा बन जाता है। फिर वो आप अगर अपना खुद हदफ मुतय्यन नहीं करेंगे ना, किस ट्रैक पे मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, तो शैतान फिर आपको अपने वाले ट्रैक पे ले जाना शुरू कर देगा। आज इंसान का मकसद 3 चीज़ों में मुनहसिर है, इज्जत, शोहरत, पैसा, बस। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, सोचता ही नहीं है। इसी को कामयाबी समझा जाता है। कुरान ये बातें करता ही नहीं है। कुरान किसी और दुनिया में हमें लेके जाता है। तो इज्जत, शोहरत, दौलत, ये सब किसी हद तक हमारी ज़रूरतें हैं, इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। इसको इतना ही रखना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, यानी अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है। इसके अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा होने में कोई शक नहीं। हम कितने खुशकिस्मत हैं, खुदा की कसम, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। बताओ किसी के पास कोई ऐसी किताब आ जाए जो खुदा ने खुद पेश की हो, जिसने इस कायनात को बनाया, और उसने उसके बरहक होने के दलाइल भी कायम कर दिए हो ताकि हमें इत्मीनान हो कि ये उसी का कलाम है।
तो आप सोचो इससे बड़ी खुशकिस्मती की क्या बात हो सकती है कि साफ सुथरा जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उस पर इंसान अमल करे, उसमें दो राय हो नहीं सकती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है जिसके दो तारुफ, नंबर एक इसके अल्लाह की तरफ से होने में कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, और ये हिदायत है। इसका टॉपिक क्या है, इसका मौजू क्या है? इसमें आपको ऑनलाइन कमाने के तरीके नहीं बताए जाएंगे, इसमें आपको इज्जत और शोहरत कमाने के तरीके नहीं बताए जाएंगे, इसमें आपको सेहत बनाने के तरीके नहीं बताए जाएंगे। आप जब यूट्यूब पे जाते हो या शॉर्ट क्लिप्स देखते हो या टिकटॉक देखते हो तो ब्यूटी टिप्स बताई जा रही होती हैं, खाने पकाने के तरीके बताए जा रहे होते हैं, इसमें आपको गाइड किया जा रहा होता है। ये माइक सही नहीं है भाई, आज गड़बड़ है, आवाज़ सही नहीं आ रही ना, गूंज रही है। तो आप जब भी जाते हो ना, आपको मुख्तलिफ किस्म की गाइडेंस मिल रही होती है। कोई डॉक्टर बता रहा होता है कैंसर से बचने का तरीका, कैंसर का इलाज, मोटापा कम करने का तरीका। बॉडी बिल्डर को आप देखेंगे वो आपको बताएगा जिम में मसल बनाने का तरीका। तो खाने पकाने के तरीके, ख़वातीन के ज़्यादातर चैनल ब्यूटी टिप्स, ये सब चीज़ें बताई जा रही होती हैं। लेकिन कुरान का इनमें से कोई भी टॉपिक कुरान का टॉपिक नहीं है। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, पैसा कमाने के तरीके बताए जा रहे होते हैं। तो कुरान इनमें से किसी टॉपिक को भी नहीं छेड़ता। वजह उसकी ये है, कुरान कहता है कि मैं इंसान को वो चीज़ बताऊंगा जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया है। तो ये बहुत ही अजीम टॉपिक है कुरान मजीद का। आवाज़ सही करो यार इसकी, मेरा गला बहुत अभी से बैठ गया रमज़ान से पहले। तो अल्लाह फरमाते हैं हुदन, ये गाइडेंस है, हिदायत है, ये बताएगा सीधा रास्ता क्या है और गलत ट्रैक कौन सा है। ये भी बताएगा कि सीधे रास्ते पे चल के कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और ये भी बताएगा गलत ट्रैक पे चलने वालों का अंजाम क्या होगा। ये सब चीजें किसके जिम्मे हैं? कुरान के जिम्मे। इससे बड़ा कोई अहम टॉपिक हो सकता है? लिल मुत्तकीन, उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरना चाहते हैं, ये सीधा रास्ते पे चलना चाहते हैं। मुत्तकीन का मतलब यहाँ जो तकवा चाहते हैं। क्या मतलब? इससे हिदायत उनको मिलेगी जो हिदायत की नीयत से इसको सुनते और पढ़ते हैं। देखो, जब हम दुनिया में कोई दवा खाते हैं ना, कोई इलाज की, आप पैनाडोल खाएं, सर दर्द की नीयत, आप ये नीयत करें कि इससे मेरा सर ठीक होगा, या नीयत ना करें, आपकी नीयत का उस दवा पे कोई असर होगा? बोलो, नहीं होगा। उसने जो काम करना है वो करेगी। लेकिन कुरान कहता है कि इससे हर एक को हिदायत नहीं मिलेगी, इससे हिदायत उसको मिलेगी जो इसको पढ़ते और सुनते हैं इस नीयत से कि हमें सीधा रास्ता मिल जाए। जिद्दी और हठधर्म नहीं है वो। ये जो एथियस और मुल्हिद लोग हैं ना, ये जिद्दी और हठधर्म होके कुरान सुनते और पढ़ते हैं। मैंने एक एथियस के पास एक वीडियो भेज दी, बहुत ज्यादा खुदा के वजूद का इनकार करता है। मैंने एक वीडियो भेजी कि मुर्गी कैसे अपने बच्चों के लिए जंग लड़ रही है ना, बड़े जानवर से, छोटी सी मुर्गी है। तो मैंने कहा किसने इसके दिल में अपने बच्चों की ये मोहब्बत डाल दी? क्या ये भी इवॉल्व होने का नतीजा है? कोई जवाब नहीं आया। तो ये जिद और हठधर्मी है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जिद और हठधर्मी को किनारे पर रख दो, तो इस किताब से तुम्हें सीधा रास्ता मिलेगा। अच्छा, हिदायत किसे कहते हैं? हिदायत सीधा रास्ता नजर भी आएगा, और अगर तुम चाहोगे उस सीधे रास्ते पे चलना तो इस किताब को पढ़ के तुम्हें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक भी मिलेगी। इसमें इतनी मोटिवेशन है जो तुम्हें सीधे रास्ते पर चला देगी। ये ऐसा ही है जैसे कोई आपको सीधा रास्ता बता रहा हो और बताने के साथ साथ उस रास्ते पे चलने के लिए गाड़ी भी खुद मुहैया कर रहा हो, और गाड़ी में डीजल भी खुद डाल रहा हो, और ड्राइवर भी उसमें आपके साथ बिठा दे। ये होती है हकीकत, सही मानों में गाइडेंस। तो अल्लाह कहते हैं कि इससे हिदायत मिलेगी उन लोगों को जो हिदायत हासिल करना चाहते हैं। फिर अल्लाह ने उनकी कुछ अलामतें बयान की हैं कि जिनको हिदायत मिलती है उनके अमाल क्या हो जाते हैं। इस किताब से जिनको हिदायत मिलेगी ना, उनमें कुछ अलामतें जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। वो कौन सी अलामतें? अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, सबसे पहली अलामत ये हिदायत मिलने के बाद नमाज उनसे कभी ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि हय्या अलस्सलाह, जब खुदा हमें बुला रहा है आओ नमाज के लिए, SHO बुलाए, कोई इनकार कर सकता है? बोलो, DSP साहब ने बुलाया कि आ जाओ थाने, कोई इनकार कर सकता है? तो इनको पता है कि ये जो मुअज्जिन की सदा है ना, हय्या अलस्सलाह, ये मुअज्जिन की नहीं है, ये किसकी है? अल्लाह की है। तो किसी कीमत पे नमाज नहीं छोड़ते ये। आज कितने मुसलमान हैं, मर्द हों या औरतें हों, नमाज कायम करते हैं। अल्लाह की दावत सबसे हल्की है, सबसे हल्की हमारी नजर में। इन्हीं आयतों में आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। फरमाया नमाज और सब्र से अल्लाह की मदद तलब करो, लेकिन ये नमाज बहुत मुश्किल है मगर उन लोगों पर जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है। जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना, उनके लिए मुश्किल नहीं है।
ये जो आज नमाज बहुत मुश्किल है ना, जो मुल्हिद लोग हैं, जो मजहब बेजार लोग हैं ना, उनको नमाज पढ़ाना ऐसे है जैसे आग के अंगारे पे खड़ा कर देना किसी को। हम देखते थे बचपन में, मस्जिद के करीब घर है, कभी मस्जिद आने की तौफीक नहीं मिलती, आए हैं मस्जिद में किसी काम से तो ऐसे भागने की फिक्र में है जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो मैं उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ाना मिम्मा इब्तलाहु बी, ए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें उस अजाब से बचाया हुआ है जिसमें इसको मुब्तला किया है। तो आज देख लो, हर चीज़ को टाइम देने का हमारे पास टाइम है, लेकिन नमाज के लिए नहीं है। तो अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये नमाज वाकई बड़ी मुश्किल है क्योंकि इसमें कुछ मिल नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा। नमाज पढ़ के ना पैसे मिलते हैं, ना कोई आपके कोई तरक्की हो जाती है, ना कोई सेहत पे फौरी तौर पे कोई असर पड़ता है, कुछ भी नहीं है। इसलिए दुनिया में जो लिबरल लोग हैं ना, जो मजहब बेजार लोग हैं, उनके लिए माआज अल्लाह सबसे फजूल काम नमाज है। वो कहते हैं टाइम वेस्टिंग है ये। हमने देखा बाज़ दफ़ा जमात हो रही होती है, पीछे बैठे हुए होते हैं दफ्तरों में, कहीं स्टेशन पे या कहीं एयरपोर्ट पे जमात हो रही है, वो कहते छोड़ो यार ये मौलवियों का काम है, करने दो इन्हें। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि जिनको इस किताब से हिदायत मिलेगी ना, उनके दिल में सबसे पहले किस चीज़ की कदर बैठेगी, नमाज की। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, इन्हीं आयतों में सूरह बकरा में आया कि ये वो लोग हैं जिनको पता है कि हमने अपने रब से मिलना है, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और लौट कर हमने कहाँ जाना है, अल्लाह के पास। तो जिसको यकीन है कि मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है, उसकी नज़र में नमाज की बड़ी वैल्यू होगी, और जिसको यकीन ही नहीं है कि अल्लाह को मैंने मुंह दिखाना है, उसकी नज़र में सबसे बोरिंग काम कौन सा होगा, नमाज। वो दुकान को टाइम दे देगा, नमाज के लिए टाइम नहीं निकालेगा वो। तो इसलिए अल्लाह ने सबसे पहली अलामत बयान की है जिनको हिदायत मिलेगी वो कौन लोग हैं, अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमून अस्सलाह, जो अल्लाह के बताने से गैब पर ईमान लेकर आते हैं। और उस गैब पर ईमान का सबसे पहला असर क्या होता है, नमाज को कायम करते हैं। सबसे पहला असर ये होता है। गैब का तज़किरा अल्लाह ने क्यों किया? देखो, गैब की दो किस्में होती हैं। गैब कहते हैं जो हमारे हवासे खमसा से ट्रेस ना हो सके, जो हमारे हवासे खमसा से ट्रेस ना हो सके, नजर ना आए हमें। तो गैब पर अगर कोई दलील कायम हो तो ईमान लाया जाता है, दलील कायम ना हो तो उस पर ईमान लाना तवहुम परस्ती है। तो अल्लाह अगर कह दे कि ऐसा है तो उसको मान लेना जरूरी है। अल्लाह ने कह दिया मौत के बाद जिंदगी है और इस पर दलाइल कायम कर दिए। अब भी अगर कोई जिद्दी हट धर्म कहता है कि नहीं ये मुमकिन नहीं है, तो वो किससे मुकाबला कर रहा है, अल्लाह से। अल्लाह ने कह दिया कि आखिरत में अमाल का हिसाब होगा, नेक लोगों को जन्नत मिलेगी और बुरे लोगों को आग में डालूंगा मैं। तो अक्लमंद अल्लाह की बात पर यकीन कर लेते हैं। ये जो जन्नत और जहन्नम है ना, ये सिर्फ कुरान में नहीं है, तौरात में भी, इंजील में भी, जितनी आसमानी किताबें हैं, आखिरत का नक्शा सब में सेम है। हालांकि इतनी तहरीफात हुई हैं उनमें, लेकिन जन्नत और जहन्नम को वो अपनी किताबों से नहीं निकाल सके। तो इसलिए जन्नत भी एक हकीकत और जहन्नम भी एक हकीकत। तो अल्लाह फरमाते हैं गैब पर ईमान लाते हैं, यानी हमारे कहने से, और उसका सबसे पहला असर होता है नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, दूसरा असर उनकी जिंदगियों में ये आता है कि जो रिस्क हमने उनको दिया है उस रिस्क में से अल्लाह की खातिर खर्च करते रहते हैं। दो किस्म की इबादतें गैब पर ईमान लाने वाले करते हैं। एक बदनी इबादत जिसको क्या कहा जाता है, बोलो, नमाज। दूसरी माली इबादत, जो दुनिया परस आदमी है वो माल पर सांप बन के बैठ जाता है। आप देख लें, जो मादा परस लोग हैं ना, एक एक पाई के लिए, एक एक पाई, ये जो आप सुनते हैं ना गैर मुस्लिम लोग ने अपनी सारी जायदाद फलाने को दे दी, ये मरने के बाद दे रहे होते हैं, ये कि मरने के बाद ये उसको दे देना, उसको दे देना, फलाने को। वरना मैंने, कुछ होते हैं बहुत थोड़ी मिकदार में, मैंने तो मलेशिया में वो कब्रिस्तान देखा है जहां गैर मुस्लिम लोगों की कब्रें, जिसमें उन्होंने वसीयत की हुई है कि हमें हमारे माल समेत कब्र में दफन करना, और किया जाता है उनको। तो मुसलमान में सखावत गैर मुस्लिम से ज्यादा होती है। अगर कोई गैर मुस्लिम आपको सखी नजर आ रहा है ना, तो वो आपको इसलिए सखी नजर आ रहा है कि उसके पास जितना माल है आप उसको अपने माल से कंपेयर कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी अगर 1 लाख रुपए सदका करता है तो रक्षा चलाने वाले को ये थोड़ा सदका लगेगा या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। लेकिन अगर उसकी आमदन 20 करोड़ है, उसमें 1 लाख तो कुछ भी नहीं है, वो तो वैसे ही गिर जाता है। तो किसी भी कौम के बारे में देखना हो ना कि सखावत किस में ज्यादा है, तो उन जैसे मालदार लोगों को इस कौम के उन जैसे मालदार लोगों से कंपेयर करना चाहिए। मुसलमान की कितना सखी होता है, मुसलमान की आमदन में उसके माँ बाप का हिस्सा, मुसलमान मर्द की आमदन में उसकी बीवी का हिस्सा, उसके बच्चों का हिस्सा,
ज़कात, सदका फितर, कुर्बानी, उसके अलावा जो खर्च करता रहता है। रमज़ान में आप देखें लोग कैसे खर्च कर रहे होते हैं, गैर मुस्लिमों में ये नहीं है, गैर मुस्लिमों में नहीं मिलेगा आपको ये, इल्ला माशाअल्लाह। तो अल्लाह कुरान में हमारे जो ट्रस्टी हॉस्पिटल चल रहे हैं ना, उन मुल्कों में जो गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन मुल्कों में हुकूमतें जो अरब रुपए की मालिक होती हैं, वो जिन अस्पतालों को चला रही होती है ना हुकूमत के खर्चे पे, उतना खर्चे पे हमारे यहाँ अवाम अस्पतालों को चला रही होती है, हुकूमत नहीं चलाती। ये जो हमारे चंद हॉस्पिटल हैं, इंडस हॉस्पिटल देख लो, शौकत खानम देख लो, और इसके अलावा और बहुत सारे अस्पताल हैं, और इसके अलावा दीनी मदरसे देख लो, दारुल उलूम कोरंगी देख लो, जामे तुर्शीद देख लो, बिनौरी टाउन देख लो, लाखों हजारों मदरसे हैं, यतीम खाने देख लो, ये सारे के सारे क्या गवर्नमेंट चला रही है? अरबों खरबों रुपए इनका बजट है। ये सारे बजट कौन खर्च कर रहा होता है? अरब रुपए बजट सिर्फ इंडस हॉस्पिटल का है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो हम पर ईमान लाते हैं उनकी सबसे पहली अलामत नमाज कायम करते हैं। नंबर 2, वमिम्मा रज़क़नाहुम, हमने जो रोजी उनको दी है, इसलिए कि उनको ये एहसास होता है ये हमारी नहीं है, ये किसने दी है हमें? ये अल्लाह ने दी है। उसमें से खर्च करते रहते हैं। कैसे खर्च करते हैं? कुरान में इसको भी बयान किया, सिर्रन व अलानियतन, दिखा के भी खर्च करते हैं और छुप के भी खर्च करते हैं। दाएं हाथ से देते हैं, बाएं को पता ही नहीं चलता, और पब्लिक को दिखा के भी खर्च करते हैं। दिखा के खर्च इसलिए करते हैं ताकि लोगों में खर्च करने का जज्बा पैदा हो। इसलिए हमने उलमा से सुना है कि अपनी औलादों से भी सदकात करवाने चाहिए ताकि उनको देने की आदत पड़े। हर वक्त यूं करके ना बैठे रहें, वो पैसे दे दो पैसे दे दो। बच्चे यही चल रहे होते हैं ना, अब्बा पैसे दे दो, गुटके के पैसे दे दो, पान के पैसे दे दो, हर चीज के पैसे। खर्च करने वाला मुसलमान कभी भी कंजूस नहीं हो सकता, ये खूब समझ लो। तो इसलिए अल्लाह ने ये 2 अलामत, मैं इसको ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं कि कुरान शुरू ही यहीं से हो रहा है। कुरान शुरू इन 2 अलामतों से हो रहा है। आज हमारा मजहब हलवे मांडो का मजमुआ बन चुका है। खाना उधर से खा लो, उधर से खा लो, उधर से खा लो, उधर से खा लो, फलाने के हलवे, कुंडे और ये बिरयानियां और ये सब चीजें बन चुकी हैं। तो मुसलमान के अंदर 2 सिफात का होना बहुत जरूरी है, ये इसकी अलामत है। और ये किसके लिए करेगा ये काम? अल्लाह के लिए। बेनमाजी मुसलमान नहीं हो सकता और कंजूस कमबख्त मुसलमान नहीं हो सकता। सहाबा तो ऐसे सखी थे। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम नेकी की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक महबूब चीज अल्लाह की राह में सदका नहीं करते। या रसूल अल्लाह, मेरी महबूब चीज तो मेरा बाग है, अल्लाह की राह में सदका। पूरा गार्डन, पूरा बाग जो सोर्स ऑफ इनकम थी उठा के सदका कर दिया। समझते हो कि नहीं समझते हो? हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माल गनीमत आता ना, साल का पूरा राशन दे दिया करते थे अपनी अज़वाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज सुबह से सदका करना शुरू करती और रात तक 1 साल का पूरा राशन खत्म। सईदा आयशा भी ऐसा ही करती। तो आपके भांजे जो अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, उनको एक दफा गुस्सा आ गया उनको कि भाई आप अपने लिए कुछ बचाती नहीं हो। उन्होंने कसम उठा ली कि अल्लाह की कसम मैं आपके हाथ रोकूंगा। अपनी खाला को कहा कि मैं अल्लाह की कसम आपके हाथ रोकूंगा। हजरत आयशा को इतना गुस्सा आया कि तू मुझे सदका करने से रोक रहा है, हालांकि वो खैरख्वाही में कर रहे थे। इतना गुस्सा आया, फरमाया अल्लाह की कसम मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। कसम उठा ली। फिर बड़े बड़े सहाबा ने सिफारिशें करके आपसे कसम तोड़वाई। तो हजरत आयशा ने कसम तो तोड़ दी, बातचीत शुरू कर दी, मगर कसम तोड़ने का जो कफारा था ना, वो एक गुलाम आजाद है। और हजरत आयशा सारी जिंदगी गुलामों को खरीद के आजाद करती रही हैं ताकि मेरी कसम का एक जो मैंने तोड़ी है उसका सिर्फ कफारा ना हो, जो दिल में खलश है वो भी खत्म हो जाए। तो वो लोग ऐसे थे मेरे भाई। और आज मुसलमान क्या होता जा रहा है, सखावत तो दूर की बात, जो वाजिब हक है ना दूसरे का, वो भी नहीं दे रहे होते। किसी से कोई चीज मंगवा के देख लो, आपसे कोई बोले ना ये फलानी चीज लेकर आओ, आप लेकर आओ, आप लेकर आ गए, फिर वो कहे पैसे दे दो, कल ले लेना, परसों ले लेना, तरसों ले लेना। इतना सड़ाते हैं ना बंदे को, आदमी को दिमाग खराब होना शुरू हो, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। यार उसका हक है, पहले पकड़ा क्यों नहीं देते उसको? फौरन खुद फोन करके पूछो, खुद बोलो भाई आपके कितने पैसे बाकी हैं। दुकानों में राशन वाले का हिसाब देख लो, दूध वाले का हिसाब देख लो, मकानों के किराए देख लो। ये तो उसका वाजिब हक है ना, वो नहीं दे रहे होते। किराएदार याद दिला के मालिक मकान याद दिला के थक जाता है। आज जो लाजिम बहनों की विरासत नहीं दे रहे, बीवी का मेहर नहीं दे रहे, काम करवाना होगा फौरन करवा लेंगे, फिर पैसे देने में क्या करते हैं, तरसाना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह तो हुक्म दे रहे हैं कि युनफिकून, दूसरे का पैसा तो देना ही है, अपना भी दूसरों पे खर्च करना है। इसलिए मेरे भाई कुरान जो इब्तदा कर रहा है ना 2 सिफात से, औरत के लिए भी हुक्म है वो सखावत करे, माल जमा। आज खवातीन सोना जमा करके रखती हैं, हमसे पूछती हैं ज़कात कैसे दूं मैं? सोना बेचना पड़ेगा। यार खुशी खुशी बेचो सोना भाई, खुशी खुशी बेचो। जान निकल रही है उस सोने में, अटकी हुई है जान।
इसलिए दुनिया को जब तक मुसाफिर खाना नहीं समझोगे ना, बात खोपड़ी में आएगी नहीं। दुनिया अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, अल्लाह कहते हैं जिनको यकीन है ना अल्लाह से मिलना है, वो दुनिया से दिल नहीं लगाते, दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं। तो ज़कात देनी पड़ेगी भाई, अपनी जेब खर्ची से निकालो, पूरे साल जमा करते रहो। ख़वातीन ने ना अपने शौहरों के ज़िम्मे लगाया हुआ, हमारे सोने की ज़कात आप दें, वो बेचारा दे देता है, हो जाती है ज़कात। लेकिन आप बोलो नहीं, मेरी ज़कात कौन देगी? मैं खुद दूंगी। कौन देगा मेरी ज़कात? मैं खुद दूंगी, मैं कुर्बानी दूंगी अल्लाह की राह में खर्च करने की। तो ये औरत को भी सखी होना चाहिए और मर्द को भी सखी होना चाहिए। तो ये दो सिफात अल्लाह ने बयान की हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये लोग हैं जिनके अंदर ये दो बुनियादी सिफात होंगी, अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग कामयाब हैं। आगे अल्लाह ताला ने इन आयात में ना, सूरह बकरा जो कुरान की इब्तिदा हो रही है, एक बहुत अहम तरीन आयत है जिसमें तमाम इंसानों को खिताब है, जिससे आपको इस्लाम समझ में आएगा। व्हाट इज इस्लाम? या अय्युहन्नास, ए लोगो, उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। ये भी दुनिया में जो मजहब बेजार लोग हैं उनके लिए सबसे बोरिंग काम रब की इबादत। कहते हैं तालीम को फोकस करो, टेक्नोलॉजी को फोकस करो, ये करो वो करो। इबादत निजी मसला है, हर मजहब में कुछ लोग इबादत करते हैं, कुछ इबादत नहीं करते, तो चलो ठीक है कर लो, ठीक है नहीं करो तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह कहते हैं नहीं, या अय्युहन्नास, ए सारी दुनिया के सारे इंसानों, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मसीही हो, यहूदी हो, मुल्हिद हो, सारी दुनिया के सारे इंसानों, उअबुदू रब्बकुम, गुलामी तुमने किसकी इख्तियार करनी है? अल्लाह ने अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अल्लाह को अल्लाह कहने में इंसानों का इख्तिलाफ है। क्या ख्याल है? कोई कहते हैं वो अल्लाह है, कोई कहते हैं अल्लाह, कहते हैं छोड़ो इस बहस को, अल्लाह है या कोई और है, रब तो है ना तुम्हारा जो तुम्हें पालने वाला है। ये कायनात ऐसे थोड़ी चल रही है, कोई है जिसने तुम्हें पैदा किया, और रब का मतलब तुम्हें पाल रहा है, तुम्हारी देखभाल कर रहा है। देखभाल करने के बगैर ये सारा निजाम आलम चल नहीं सकता था। देखभाल कर रहा है, कैसे देखभाल कर रहा है? उसकी अल्लाह ने बताया, अल्लज़ी खलक़कुम, सबसे पहले उसने तुम्हें बनाया, तुम खुद ब खुद नहीं बन गए, खुद ऐसी चीजें बन नहीं सकती। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों को भी किसने बनाया है? उसी ने बनाया, जिनकी तुम औलादों में हो। और वअंज़ला मिनस समाई माआ, ये जो दुनिया में निज़ाम बना हुआ है ना, आसमान से पानी बरस रहा है, इस निज़ाम को बनाने वाला कौन है? हर जगह, हर खित्ते पे थोड़ी दुनिया में चांद पे बारिश होती है भाई, मरीख पे बारिश होती है, तो बारिश सिर्फ कहाँ होती है? हयात सिर्फ कहाँ है? जमीन पर। और कुरान कहता है वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन, हर जिंदा चीज को हमने किससे बनाया? पानी से। उस पानी का इंतजाम ऐसा किया कि समंदर बना दिया कड़वा, लेकिन उस समंदर से बादलों को उठाता है और पूरी दुनिया में बरसाता है। अल्लाह कहते हैं ये रब है जिसकी इबादत का मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। बहुत से साइंसदान, पढ़े लिखे लोग कहेंगे क्या इबादत, क्या दकियानूसी। अल्लाह कहते हैं ये सिर्फ ये रिसर्च करके ये बता सकते हैं बारिश कैसे होती है, पानी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड कैसे है, ये सारा निजाम चलाने वाले ये नहीं है। निजाम चलाने वाला कौन है? रब है जिसने तुम्हें पैदा किया, उसकी इबादत करो। वो हम सबका मुश्तरका रब है। वअंज़ला मिनस समाई माआ फअख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, और उस पानी से तरह तरह के फल पैदा कर दिए उसने। ये भी कितनी अजीब बात है या नहीं? पानी बरसता है, गोबर और मिट्टी के मिलाप से गंदुम पैदा होती है उस पानी से। गंदुम को देखो, गोबर मिट्टी को देखो, पानी को देखो कोई मुनासबत है? पानी बरसता है, गोबर मिट्टी मिलती है, उससे जौ पैदा होती है, उससे घास पैदा होती है, उसी से खरबूजे पैदा होते हैं, उसी से तरबूज पैदा होते हैं, उसी से कीनू पैदा होते हैं, उसी से अनार, माल्टे, तरह तरह के समरात का मतलब बेशुमार तरह के फल और समरात, नताइज पैदा होते हैं। रिज़क़न लकुम, जिसको तुम खाते हो। ये पानी की बनी हुई चीजें खुद ब खुद नहीं बन रही, कौन बना रहा है? अल्लाह। तो उसकी इबादत नहीं करनी चाहिए? हर एक के लिए टाइम है, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम। या इबादत का मतलब सिर्फ नमाज रोजा नहीं है, मुकम्मल उसकी गुलामी में आ जाओ, अपने आप को हवाले कर दो उसके। फरमाया फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, और उस खुदा के साथ किसी को शरीक मत करो। गैर मुस्लिमों में ने क्या किया? जो मुल्हिद हैं वो तो मानते ही नहीं खुदा को, इन सारे दलाइल का इनकार कर देते हैं, और जो मानते हैं वो उस खुदा के साथ दूसरों को शरीक ठहरा लेते हैं। तो जो मोहब्बत खुदा को देनी चाहिए, गाय को दे दी, बुतों को दे दी, चूहों को दे दी, बंदरों को दे दी, सांप को दे दी, सूरज को दे दी, चांद को दे दी। अल्लाह कहते हैं ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, अल्लाह के बराबर किसी को मत ठहराओ।
ये कोई भी इस कायनात को बनाने में और चलाने में अल्लाह के साथ शरीक नहीं है। सब तुम्हारी तरह मखलूक हैं, आजिज हैं, क्यों इनके सामने झुकते हो? तुम अशरफुल मखलूक हो, सबसे बरतर हो। सबसे बरतर झुक किसके सामने रहा है? जो तुम्हारे गुलाम है। कुरान में दूसरी जगह क्या आता है? वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में जमीनों में है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मुसख्खर है, सर्वेंट है। जब अल्लाह ने इन सब चीजों को हमारा नौकर कह दिया तो अभी हमारे लिए मुकद्दस हुई। बॉस अपने नौकर को मुकद्दस समझता है, कहेगा भाई ये खिदमत के लिए, मुकद्दस नहीं है। ये जिसकी खिदमत की जा रही है मुकद्दस और बरतर वो होता है। ये कायनात, सूरज चांद हमारी खिदमत करेंगे, गाय हमारी खिदमत करेगी, हम इनको मुकद्दस नहीं मानेंगे, ये हमारे गुलाम हैं। समझ में आ रही बात? तो अल्लाह कहते हैं ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। पहली आयत में बताया कि इबादत सिर्फ उस अल्लाह की होगी, यानी इबादत करो अल्लाह की। दूसरी में बताया करो भी सिर्फ किसकी? उसकी। जब ये आयतें हम पढ़ते हैं नमाज में, खुदा की कसम इतना सुकून मिलता है कि अल्लाह तेरा कितना फजल हो गया, तूने हमें इबादत में भी लगा दिया। और सिर्फ किसकी इबादत में? अपनी इबादत। नमाज में हम सिर्फ किसके सामने झुकते हैं? अल्लाह के सामने। सजदा किसके सामने? अल्लाह के। तो खुदा की कसम ईमान से बड़ी और इस्लाम से बड़ी कोई नेमत नहीं है। जिनके पास इस्लाम नहीं है ना, या तो वो खुदा की इबादत नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं तो खुदा के साथ दूसरों को शरीक ठहरा रहे। तो अल्लाह ने फरमाया फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, तुम्हें मालूम भी है कि तुम गलत कर रहे हो, खुदा के साथ कोई शरीक नहीं है। आगे फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अब अल्लाह ने इतना बड़ा हुक्म दे दिया ना कि मेरी इबादत करो। इबादत में क्या है? 5 नमाजें हैं, रमज़ान के रोज़े हैं, फिर ज़कात, खैरात, सदक़ात अल्लाह को राज़ी करने के लिए, फिर नज़र की हिफाजत, ज़िना से बचना, शराब से बचना, सारे अहकाम, यानी अपने आप को मुकम्मल किसके हवाले कर दिया? अल्लाह के। तो आदमी कहता पता नहीं अल्लाह कह भी रहा है कि नहीं कह रहा है, ऐसा तो नहीं मौलवी साहब लगा रहे हो अपनी तरफ से। जब बहुत बड़ा ऑर्डर आता है तो इंसान तहकीक करता है कि ये ऑर्डर वाकई SHO साहब का है भी कि नहीं है। क्या ख्याल है भाई? आपको हुक्म दिया SHO साहब ने, आ जा भाई, आप मसरूफ थे, कहा यार अपनी मसरूफियत छोड़ के जाऊंगा, पहले फोन करके मालूम तो कर लूं, SHO साहब नहीं बुलाया है, ये पर्चा उन्होंने ही दिया है, किसी और का तो नहीं है। इसलिए अल्लाह कहते हैं भाई इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, तुम्हें अगर शक है ना कि ये कलाम जो हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया इसके तरद्दुद है तुम्हें, फातू भी सूरत में मिथलिही, इस जैसी कोई सूरत तुम भी ले आओ ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो अलहम से लेके वन्नास तक पूरा कुरान ले आए, तो तुम भी कुछ थोड़ा सा ले आओ ना। आज तक मुझे एक बात बताओ, ऐसी किताब वजूद में आई है जिसका अंदाज़े बयान इतना सलीस, इतना खूबसूरत, जिसके मज़ामीन इतने पाकीज़ा और जिसमें मोटिवेशन इतनी पावरफुल हो कि 1400 साल पहले एक आयत नाजिल हुई कि जो रमजान का महीना पाए रोजे रखे, 1400 साल बाद भी उस पर अमल हो रहा है। दुनिया की किसी किताब में ऐसी मोटिवेशन है? इस पर मैं कई बार बयान कर चुका हूं कि किस लिहाज से कुरान जैसी कोई किताब दुनिया में नहीं है। किस लिहाज से? चंद पॉइंट जल्दी जल्दी बता देता हूं। दुनिया में ऐसी कोई किताब, आप किसी मुल्हिद से पूछें जो एथियस्ट हो ना, दहरिया हो, जो कुरान को नहीं मानता और बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, पढ़ा लिखा हो, क्या यार तू एक बात बता, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी बुक है जो पढ़ी जाती है? रिसर्च करके बता। वो कहेगा बगैर रिसर्च के बता देता हूं, सबसे ज्यादा कौन सी पढ़ी जाती है? बोलते क्यों नहीं हो? जल्दी जल्दी बोलो ना। कुरान। कहेगा बगैर रिसर्च के बता देता हूं, क्योंकि इस पर रिसर्च की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा वो नहीं मानेगा कुरान को, लेंगे कि पढ़ी सबसे ज्यादा कौन सी जा रही है? कुरान। आप उससे कहें यार दुनिया में कौन सी ऐसी किताब है जो बगैर समझे भी पढ़ी जाती है? वो फौरन कह देगा, आंख बंद करते ही होगा मुल्हिद, कुरान का दुश्मन होगा, लेकिन कहेगा भाई कौन सी किताब है? कुरान। आप उससे पूछे अच्छा ये बता समझ के कौन सी किताब दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है? फौरन जवाब में क्या कहेगा? कुरान है। आप उससे कहें दुनिया में कौन सी ऐसी किताब है जो 1400 साल गुजर गए लेकिन उस किताब में एक हर्फ का भी इख्तिलाफ नहीं है, एज इट इज चली आ रही। पूरी दुनिया में जहां पढ़ी जाती है, जबर जेर पेश की जरा सी कोई गलती करेगा, पीछे से लोग उसको टोकते हैं। इसमें मुसलमानों का, करोड़ों लोगों का कोई इख्तिलाफ, 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है ना, कोई इख्तिलाफ नहीं है। ऐसे ही 1400 साल से हिफाजत से चली आ रही है। कोई और किताब है जिसकी 1400 साल में ऐसी हिफाजत हुई हो? फौरन जवाब में क्या कहेगा? नहीं, कुरान के अलावा किसी को ये मकाम हासिल, बोलो, नहीं हुआ। आप उससे क्या दुनिया में, फिर आप उससे अच्छा दुनिया में कोई ऐसी किताब है जिसको खड़े होकर पढ़ा जाता हो, इतने एहतराम हो उसका कंटिन्यूसली, कौन सी किताब है? वो जवाब में क्या कहेगा? कुरान। ये वो उसके जवाबात नकल कर रहा हूं जो कुरान का दुश्मन है, वो भी मानेगा। आप उससे कहें अच्छा बता दुनिया में कोई ऐसी किताब है जिसको तहारत के बगैर हाथ भी ना लगाया जाता हो, इतनी रिस्पेक्ट की जाती है उसकी, करोड़ों लोग बगैर वुजू के हाथ ना लगाते हो,
है तो क्या नाम है उस किताब का? वो क्या कहेगा? बोलो ना, सिर्फ कुरान कहेगा। आप उससे कहें अच्छा ये बता, दुनिया में कोई ऐसी किताब है जिसमें एक दफा एक ऑर्डर आया, और ऑर्डर भी आसान नहीं, बहुत मुश्किल, और करोड़ों अरबों लोग उस पर अमल कर रहे हो एक ऑर्डर के बाद, जबकि उस किताब पर मुसन्निफ का नाम ही ना हो, किसी मुसन्निफ का। उसमें एक दफा ऑर्डर आया, जो रमजान का महीना पाए रोजे रखे। ये आसान हुक्म है? मुश्किल है। 2 दिन रोजे डॉक्टरों के कहने पे नहीं रखते लोग। 1400 साल पहले हुक्म आया था, 1400 साल से अरबों खरबों लोगों ने रोजे रख लिए हैं, और अब भी रख रहे हैं पूरी दुनिया में। उन मुल्कों में भी रख रहे हैं जहां 22-22 घंटे के रोजे होते हैं, उन मुल्कों में भी रख रहे हैं जहां सर्दी हो, उन मुल्कों में भी जहां शदीद गर्मी हो। आप कहें दुनिया की कोई ऐसी किताब जिसने, कोई ऐसा कानून जिसने कहा शराब इल्लीगल है और करोड़ों लोगों ने छोड़ दी हो इल्लीगल, कहते कोई है किताब? आज कानून बनता है दुनिया में इल्लीगल, कोई भी नहीं मानता उसको। कुरान ने एक दफा कहा हराम, जिन लोगों को कहा वो शराब के धत्ती थे, उस दिन से उन्होंने ऐसा हराम समझा। 1 अरब 22 करोड़ मुसलमान अब तक क्या समझ रहे हैं? हराम, और इनमें मेजॉरिटी अब तक बचती है। वो ये ऐसी किताब है जो 1400 साल पहले लिखी गई हो, जिसके मज़ामीन इतने प्यारे, इतने पाकीज़ा, एक खुदा की इबादत, जिसमें नमाज रोज़े की तरगीब हो, गरीबों पे खर्च करने की तरगीब हो, यतीमों पे खर्च करने की तरगीब हो। ये कहा जा रहा हो जिसने यतीम का माल खाया ऐसे जैसे आग के अंगारे डाले उसने, जिसमें ये समझाया जा रहा हो कि रिश्तेदारी को जोड़ो, जिसमें ये समझाया जा रहा हो कि शराब हराम है, जुआ हराम है, सूद हराम है, जिना के करीब मत जाओ और एक दूसरे को कत्ल मत करो। ये सारी पाकीज़ा तालीमात, जिसमें कहा जा रहा हो मुआहिदों की पाबंदी करो, उस चीज़ के पीछे मत पड़ो जिसकी नॉलेज तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। आंख नाक हर उज़ुव के बारे में तुमसे क़यामत के दिन सवाल होगा। ऐसी पाकीज़ा तालीमात दुनिया में किसी मजहब के पास, किसी किताब के पास नहीं। तो इसलिए कुरान कह रहा है ऐसी किताब लाओ ना। फिर इसका तो मतलब या फिर ये हुआ दूसरी तो कोई किताब तुम्हारे पास है नहीं, इसको तुम अल्लाह की नहीं मानते। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा करके लावारिस छोड़ दिया, कोई गाइडेंस नाजिल की नहीं है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं तुम भी लाओ इस जैसी किताब। किताब क्या, एक सूरत नहीं ला सकते। आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़इल्लम तफ़अलू, ए लोगो, ए इंसानों, अगर तुम ये नहीं कर सकते ना, खिताब सिर्फ हमसे नहीं है, चाइना वालों से भी, जापान वालों से भी, अमेरिका वालों से भी, इंडोनेशिया, मलेशिया, कनाडा, अफ्रीका, सबसे अल्लाह का खिताब है। क्योंकि अल्लाह सिर्फ हमारा रब नहीं है, सारी दुनिया के सारे इंसानों का रब है। अल्लाह कह रहे हैं अगर तुम ऐसी किताब नहीं ला सकते तो, और इस बहस में टाइम ज़ाया कर रहे हो कि ये मुसलमानों की किताब है, खुदा की नहीं है, फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, तो ये हल्का जुर्म नहीं है मेरी किताब का इनकार कर देना। उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मैंने ऐसी आग बनाई हुई है खुदा के नाफरमानों के लिए जो इंसानों के जलने से भड़केगी और पत्थरों के जलने से भड़केगी वो आग। उस आग से डरो। फिर क्यों अल्लाह धमकी दे रहा है? इसलिए कि खुदा की बातों का इनकार, यानी अल्लाह को आप हल्के में ले रहे हो। कोई बहुत बड़ा ताकतवर आदमी आपको धमकी दे के जाए और आप पड़े हुए खराटे लेके सो रहे हो, इसमें वो अपनी इंसल्ट महसूस करेगा कि नहीं करेगा? वो अगला पैगाम जो आपको देगा वो कहेगा भाई तूने मुझे बहुत हल्के ले लिया है, तूने मुझे बहुत हल्के ले लिया है, मैं इतना हल्का हूं नहीं। तो यहां भी अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम खुदा की किताब का इनकार करोगे इस दलील के बावजूद, फत्तकुन्नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और अगर तुम इस किताब पर ईमान लाते हो और सिर्फ ईमान नहीं लाते, इसमें जो अच्छी बातें लिखी है उस पर अमल भी शुरू कर देते हो। वो अमल क्या है? सबसे पहले अकीदा तौहीद, नंबर 2 नमाज पाबंदी से कायम करना, नंबर 3 ज़कात देना और सदक़ात व खैरात कंजूसी से तौबा करना, नंबर 4 नज़र की हिफाजत करना, ज़िना भी नहीं करना, ज़िना के करीब भी नहीं जाना, और सूद से बचना, जुए से बचना, हलाल हराम की तमीज़ के साथ पैसा कमाना, रिश्तेदारी जोड़ना। ये सारे हकाम जो इंशाअल्लाह कुरान मजीद में आते रहेंगे। तो अल्लाह कहते हैं जो इस किताब को मान के दूसरी जगह पर आता है, फ़यत्तबिऊना अहसना, इसकी अच्छी अच्छी बातों पर अमल करना शुरू कर देता है। वबश्शिरिल लदीना आमनू, तो ए नबी आप उनको खुशखबरी सुना दें जो लोग नेक अमाल करते हैं, अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए अल्लाह ने ऐसे बागात तैयार करके रखे हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जन्नत किसे कहते हैं? जिन का लफ्ज़ आपने सुना है कि नहीं सुना? जिन किसे कहते हैं? जिन को बोलते हैं, भूत को बोलते हैं।
क्यों बोलते हैं अरबी में? अरबी में जीम नून, नून का मादा जहां आता है ना, जीम डबल नून, इसका माना होता है छुपी हुई। जिन को भी जिन इसलिए कहते हैं कि नजर नहीं आता, आमिलों को भी नजर नहीं आता, खूब समझ लो, झूठ बोलते हैं कि मैं जिन नजर आ रहे हैं, ये बकवास करते हैं। तो मजनून को मजनून क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसकी अकल छुप जाती है, पर्दा पड़ जाता है उसकी अकल। समझ में आ रही है बात? जुनून अकल का पे पर्दा पड़ जाना, छुप जाना अकल का। और वइज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम, जनीन उस बच्चे को कहते हैं जो माँ के पेट में हो, क्योंकि वो भी क्या है? छुपा हुआ है, नजर नहीं आता, उसको जनीन कहा जाता है। उसकी जमा अजिन्ना आती है। और जन्ना, ये भी जीम डबल नून, वो बाग जो इतना गहरा, इतना घना हो कि उसने सब कुछ छुपा लिया हो, यानी घने बाग से किनाया है। इतने गहरे बाग, ग्रीनरी जब बहुत जबरदस्त होती है तो उसका अलग ही हुस्न होता है। तो आम बाग को, बागीचे को बुस्तान या हदीका कहा जाता है अरबी में। जन्नत आम बाग नहीं है, बहुत गहरे घने बागात, तजरी मिन तहती हल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। तो मेरे भाई, मौत के बाद या जहन्नम की आग है या जन्नत का बाग है। तो ये अल्लाह कह रहा है, ये कोई सियासी बयान नहीं है। तभी तो सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया ना कि हम जो पैगंबरों को भेजते हैं इसलिए ताकि लोगों को गफलत से निकाल दें। इससे पता चला मैं और आप अल्लाह की नजर में गफलत में। गफलत क्या? हम समझ रहे हैं पैसा इज्जत शोहरत, पैसा इज्जत शोहरत, पैसा इज्जत शोहरत, ये गफलत है भाई। आगे आगे एक जहान और है, ये कुछ ये खत्म होने वाला जहान है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़ा, जब भी उन्हें जन्नत के फलों में से कोई फल दिया जाएगा तो क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे ये तो वही फल है जो हमें दुनिया में भी दिया गया था। व उतू बिही मुतशाबिहा, जो अल्लाह ने लज्जतें यहाँ रखी हैं वही कहाँ रखी हैं? आखिरत में, यहाँ से अलग नहीं है। यानी उनकी सूरत वैसे ही होगी, हाँ जायका ऐसा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, कुरान में भी है, माला आइनुर रात, कि ना किसी आंख ने ऐसे मजे देखे, वला उज़ुनुन समिअत, ना किसी कान ने सुने, वला खतरा अला कल्बी बशर, तसव्वुर करो जिन मज़ों का तुम्हारा तसव्वुर जहां खत्म होगा वो लज्जतें उससे भी ऊपर शुरू होंगी। अब सवाल पैदा होता है अल्लाह ने यही वाले फल क्यों रखे हैं? इसलिए यही वाले फल रखे हैं। आपने देखा होगा कंपनियां जब कोई चीज बेचती हैं तो पहले फ्री में बांटकर टेस्ट गेन करवाती हैं। क्या ख्याल है? पहली दफा में चीजें अच्छी बोलो ना नहीं लगती, जब एक दफा टेस्ट गेन हो जाता है फिर वो चीज देख के दिल तड़पता है। जैसे मैंने 24 घंटे कड़क चाय ना पियो ना, होटल की या घर की कड़क चाय, किसी को पीता हुआ देख लूं तो दिल क्या होगा? मचलेगा। शदीद भूख लग रही है, आपके सामने कोई हलाल चाइनीज डिश आ जाए, भूख खत्म हो जाएगी। आप चाइनीज डिश आ जाए कोई अजीब से ने, वो उसमें यूं यूं कर रहे हो, ऑक्टोपस घूम रहे हो उसमें यूं यूं करके, भूख आपकी क्या होगी? उड़ जाएगी। लेकिन वो चीज आ जाए जो आप खाने के आदी हो, नली बिरयानी आ जाए आपके सामने, भिंडी आ जाए बगैर तली हुई, मैं इसलिए बताता हूँ ताकि लोग फिर खिलाते हैं मुझे वही चीजें बाद में। भिंडी आ जाए, एक भिंडी के बनाने का तरीका है तल के बनाई जाती है, वो बेकार होती है, फ्राई भिंडी नहीं खानी चाहिए। एक भिंडी होती है लेसदार होती है, तलती नहीं, वो होती है असल भिंडी खाने की। खैर, तो ये वो चीज आ जाए जिसके आप आदी हो, एकदम दिल मचलता है कि नहीं मचलता? तो इसलिए अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए वो फल रखे जो उन्होंने दुनिया में खाए होंगे, आदी होंगे, वो देख के दिल मचलेगा, तो कहेंगे ये तो वही है जो हमें दुनिया में मिला। तो फरिश्ते क्या कहेंगे? खा के देखो, ये देखने में वही है, जायके में इससे करोड़ा गुना ज्यादा है, ये जायके में ज्यादा है। वउतूबिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और अल्लाह फरमाते हैं इसमें उनको बीवियां मिलेंगी पाकीज़ा। सोचो क्या खूबसूरत मंजर अल्लाह ने बंदों के लिए रखा है, खूबसूरत बागात, नीचे नहरें बह रही हैं। और कुरान में दूसरे मकामात पे आता है बेजोड़ मोती के महलात, महल होंगे मोतियों के महल, यानी उनकी जो दीवारें होंगी वो किसकी होंगी? याकूत और मरजान की, जिसमें जोड़ नहीं होंगे। आज कंस्ट्रक्शन में इसका बड़ा ख्याल किया जाता है, यार पिलर नहीं है, सही है ना, सारा बेड़ा गर्क किससे हो जाता है कंस्ट्रक्शन का? पिलर से। आते आते बंदा पिलर से टकराता है, दीवारों में जोड़ लगे होते हैं, जितनी बगैर जोड़ की दीवार होगी उतनी ज्यादा उसमें खूबसूरती होगी, जोड़ का भी एक निशान आ रहा होता है ना। तो अल्लाह फरमाते हैं बागात जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और हर तरह के फल और बेजोड़ मोती के महलात, और उसमें उनको बीवियां दी जाएंगी। वहां भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, क्योंकि जो गर्लफ्रेंड वाले लोग हैं ऐसे
गलीज और नापाक लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत बोलो नहीं रखी। जो गंदा आदमी है ना, देखो गधा गधी को बीवी नहीं बनाता, रिलेशन कायम करता है। तो औरत से विदाउट मैरिज रिलेशन कायम करना ये इंसानों का काम नहीं है, ये गधे घोड़ों कुत्तों बिल्लों का काम है। जब मैं ये लफ्ज बोलता हूं ना, गर्लफ्रेंड वालों को बड़ा गुस्सा आता है, मैं कुत्ते बिल्ले कह रही है, लेकिन काम कुत्तों वाला फिर भी नहीं छोड़ेंगे। ये कुत्तों बिल्लों गधे घोड़ों का काम है। पैगंबरों का काम जो इंसानियत की महराज पर होते हैं, निकाह करना है। समझ में आ रही है बात? वो बीवी बना के जोड़ों की शक्ल में रहते हैं, इंसानों की तरह, घर वाली को लेकर आते हैं जिससे औलाद मिलती है उनको। तो इसलिए अल्लाह ने जन्नत में भी गर्लफ्रेंड नहीं रखी है, अज़वाज मुताहरा, बीवियां होंगी वहां भी। बीवी और गर्लफ्रेंड में क्या फर्क होता है? दो बुनियादी फर्क होते हैं। नंबर एक, वो किसी और से आपकी मौजूदगी में ताल्लुक कायम नहीं कर सकती। वो किसकी है? सिर्फ बोलो ना आपकी। ये एक इल्मी नुक्ते की बात है, इसको नोट कर लो। बीवी और गर्लफ्रेंड में क्या फर्क है? गर्लफ्रेंड का दूसरा भी बॉयफ्रेंड हो सकता है। हाँ, गैर अखलाकी समझा जाता है इसको सोसाइटी में कि सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड होना चाहिए, लेकिन अगर दूसरा जमशेद भी आ गया उसकी जिंदगी में तो ज्यादा ज्यादा आप छोड़ दोगे या नहीं छोड़ोगे? चलो भाई, दो बॉयफ्रेंड है, यही हो जाएगा ना। बीवी का शौहर सिर्फ एक होता है। जो मोहब्बत शौहर से होती है वो किसी और मर्द को दे नहीं सकती। ये पूरी दुनिया में मुसल्लम है, ये चाहे हिंदू हो सिख हो, सब में ये। दूसरी चीज याद रखो, गर्लफ्रेंड जब चाहे आपको छोड़ सकती है, बीवी बाउंड होती है। जब तक आप डिवोर्स नहीं दोगे वो आपसे अलहदा नहीं हो सकती। इसलिए इंसान को उसके अपने होने का एहसास होता है। हमारी अदालतों ने हरामखोरी करके और हमारे कुछ मजहबी स्कॉलर ने हरामखोरी करके अदालतों को खुला का राइट दे के बीवी और गर्लफ्रेंड में ये फर्क खत्म कर दिया। कुछ स्कॉलर है जाहिल, जहले मुरक्कब, जिनको ना कुरान का पता ना हदीस का पता, आजकल वो फतवे देते फिर रहे हैं और मेरे खिलाफ क्लिप बना बना के फेंक रहे हैं कि इसकी हनफी है, मुकल्लिद है, अंधे, इनको क्या पता। अदालत को भी राइट है कि वो खुला औरत का हक है, वो एक तरफा ले सकती है। हालांकि खुला कुरान से हदीस से पता चलता है, मियाँ बीवी का एग्रीमेंट है, जब तक मर्द नहीं छोड़ेगा बीवी नहीं छूटती, वो निकाह खत्म नहीं होता, सिवाय इस चंद कंडीशन के जिसमें मर्द का जालिम होना साबित हो जाए, मुतान्नित होना साबित हो जाए, जिसको तंसीख निकाह कहते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता। तो बीवी अपनी होती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अज़वाज मिलेंगी, गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। बीवी इसलिए कि तुम्हें यकीन होगा ये मेरी है, ये नहीं कहीं जाने वाली। जब आदमी का निकाह होता है ना तो उसे इस्लाम बता देता है, तलाक़ुल लिमन अख़ज़ बिस्साक़, सही हदीस में आता है। अब ये निकाह हुआ इसकी मर्जी से है, अब ये हमेशा किसकी रहेगी? तुम्हारी। जब तक तुम डिवोर्स नहीं दोगे, छोड़ोगे नहीं, तो ये जा नहीं सकती। ये अपनाइयत का एहसास होता है मर्द के दिल में अपनी बीवी के बारे में, तभी वो बीवी से दिल भी लगाता है, जायदादें उसके नाम कर देता है, गैस बिजली का बिल देता है, उससे औलादें पैदा करता है। अपनाइयत का एहसास उसे बीवी के हुकूक पर मजबूर करता है। लेकिन यूरोप ने और मगरिबी दुनिया ने और हमारी अदालतों ने और हमारे कुछ नाम निहाद जाहिल किस्म के स्कॉलर्स ने क्या किया? बीवी को भी ये कह दिया कि तुम्हारे पास भी ये राइट है, तुम जब चाहो अदालत से खुला ले सकती हो। इसका रिजल्ट फ्यूचर में क्या निकलेगा कि मर्द कहेगा किसी भी वक्त ये मुझे छोड़ के जा सकती है, इसको ऐसे, इसके साथ आपका बिहेवियर ऐसे रखो जैसे जमशेद का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। प्रॉपर्टी नहीं देनी, क्योंकि प्रॉपर्टी दी कल खुला लेके चली गई तो मेरा क्या होगा। बच्चे पैदा नहीं करने, कल खुला लेके चली गई तो बच्चे भी मार्केट से शार्ट, बच्चे भी गए। और ये हो रहा है बाहर मुल्कों में, आप मजाक समझ रहे हो। मैं जो इतने बाहर मुल्कों के चक्कर लगा रहा हूँ ना, लोग कहते हैं हर 4 दिन बाद कनाडा पहुंचे हुए होते हैं, अमेरिका पहुंचे हुए होते हो। मैं वहां घूमने फिरने नहीं जाता। ये तो घूमने फिरने की वीडियोस आ रही होती है, जबरदस्ती लोग ले जाते हैं, बर्फ पे नमाज हो रही है, ये हो रहा है, तो थोड़ा बहुत। असल मेरा काम ये नहीं होता, असल तो मेरा काम कुछ और होता है, देखना होता है सोसाइटी को। तो ये वहां लोग पता है क्या करने, शादी करते हैं या तो रजिस्टर नहीं करते ताकि अजाब ना बन जाए हमारे लिए, करते हैं पहले जायदाद अपने भाई के नाम कर देंगे, फिर शादी करेंगे। यार ये हमसे तलाक लेके ना चली गई या हमने छोड़ना पड़ गया, तो इतने अजाब में डाल दिया ना उन्होंने लोगों को। इसलिए कुरान ने कहा कि वज़वाज मुतहरा, तुम्हें जन्नत में जो खूबसूरत हूरें मिलेंगी बीवी बना के लाऊंगा, तुम्हें यह एहसास होगा ये किसकी हैं? मेरी। जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा ये कहीं जाने वाली नहीं है। इसी पे इंसान मोहब्बत करता है, इसी पे उसके साथ वफा करता है इंसान। समझते हो गए नहीं समझते? तो ये जन्नत है जो अल्लाह ने नेक लोगों के लिए तैयार करके रखी है। आगे भी बहुत दिलचस्प आयतें हैं, वक्त बहुत हो गया तो ये तो पूरा महीना चलता रहेगा इंशाल्लाह। मैं खुलासा नहीं बयान करता, मैं सेलेक्टेड आयतें बयान करता हूँ। तो आज 2 चीज़ें बहुत अहम हैं जो अल्लाह ने अलामात बयान की हैं। पहली अलामत नमाज कायम करते हैं, दूसरी मुसलमान कंजूस बोलो नहीं होता है, अल्लाह ने जो रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करता रहता है। और तीसरी जो हमने अहम तरीन आयत कि ये कलाम अल्लाह का कलाम है, इसका इनकार हल्का जुर्म नहीं है। और जो नेक आमाल इख्तियार करेंगे
अल्लाह कहते हैं बशिरिल लदीना आमनू, बशारत कहते हैं उस खुशखबरी को जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। कोई गरीब आदमी जिसके पास ना खाने को ना पीने को और बेरोजगार फिर रहा है, उसे कोई आके कान में कह दे कि तेरी जॉब लग गई है, 1 करोड़ रुपए तनख्वाह होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये होगा वो होगा, वो या तो उसको ख्वाब समझेगा या खुशी से उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अल्लाह कहते हैं ऐसी खुशखबरी सुना दें, हल्की खुशखबरी नहीं है। और ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। तो वलहुम फीहा खालिदून, फरमाया उस जन्नत में ये हमेशा रहेंगे, कोई इनको निकालने वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। कल भी इंशाअल्लाह इस सूरह बकरा ही की कुछ आयतें लेके चलूंगा मैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।